गांव के एक गरीब किसान राम सिंह के घर उसकी लड़की की शादी थी। उस लड़की का नाम था पूजा। पूजा बहुत ही होशियार, समझदार और सुंदर लड़की थी। पूजा की दूल्हे की बारात गांव में आ चुकी थी, लेकिन बारात आने की खुशी कुछ लोगों को नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी बारात के लिए खाना तैयार नहीं था। अचानक से किचन में हलवाई ने खाना बनाना बंद कर दिया था। कारण किचन में गैस सिलेंडर खत्म हो चुके थे। पूजा के पिता राम सिंह और उसकी मां बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने पूरे गांव में तलाश किया और अपने परिचित वालों को भी फोन किया, लेकिन किसी के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं था। लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और एकदम से चूल्हा बनाना भी आसान नहीं था। पूजा की मां कहती हैं कि अगर अब सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी इज्जत का क्या होगा, बारात का स्वागत कैसे करेंगे और खाना कैसे बनेगा। यह बात सुनकर पूजा के पिता बहुत परेशान हो रहे थे। पूजा भी अपने माता पिता को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो रही थी। बारात आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और लगातार मेहमानों की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पूजा के पिता का व्यवहार बहुत अच्छा था। तभी पूजा की एक सहेली पूजा से कहती है, पूजा, इतने सारे मेहमान हैं, उनका खाना कैसे बनेगा। खाना खाने का टाइम होता जा रहा है और बारात भी आने वाली है। और पूजा के पिता राम सिंह सिर्फ एक ही बात मन में सोच रहे थे, अगर खाना नहीं बना तो इज्जत चली जाएगी। पूजा ने जब अपने पिता का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, पापा, अगर मेरी शादी रुक भी जाए तो कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत होइए। पिता की आंखें भर आई। बेटी, तेरी खुशी के लिए ही तो सब किया है, तू इतना चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारे साथ है, कभी हमारे साथ गलत नहीं होगा। पूजा दुखी होकर अंदर जाती है और एक कमरे में बैठ जाती है। वहां पर बाबा श्याम की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। पूजा बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। वहीं बाबा श्याम की फोटो के सामने वह बैठ जाती है। वहां दिया जल रहा था। बस पूजा वहीं जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरे पिता की इज्जत कैसे भी बच जाए, और मन ही मन सोचती है कि यह मेरी शादी का कैसा दिन है जो इतनी परेशानी दिख रही है। तभी कुछ देर बाद अचानक से घर के बाहर एक पुरानी बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर एक साधारण सा लड़का बैठा हुआ था, पसीने से लथपथ। वह लड़का अपने कंधों पर सिलेंडर लेकर अंदर घर की ओर आता है। उस लड़के को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूजा के पिता उस लड़के से पूछते हैं, तुम कौन हो बेटा? वह लड़का कहता है, अंकल, मैं मोहल्ले के बाहर रहता हूँ। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह पूजा का कोई पुराना दोस्त है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह लड़का बताता है कि कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी माँ जब बहुत परेशानी में थी, तब पूजा बहन की माँ ने मेरी माँ की बहुत सहायता की थी और आज मेरी बारी है। मुझे कल ही मालूम पड़ा था कि आपके यहाँ शादी का प्रोग्राम है। पूजा की माँ पुष्पलता को ध्यान आता है कि कुछ दिनों पहले उसने सच में उस लड़के की माँ की मदद की थी। पूजा की माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उस लड़के से बोलती है कि बेटा, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। लड़का मुस्कुराकर बोलता है कि आंटी, आप मेरी माँ जैसी हैं और पूजा भी मेरी बहन की तरह है। इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती माँ जी। कभी परेशानी में आपने मेरी माँ की सहायता की थी। यह सब देखकर सबके चेहरे पर राहत दिखाई देती है। पूजा भी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूजा उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, भैया, आज तुम न होते तो क्या होता। वह लड़का भी बोलता है कि बहन, आज के बाद तुम अगर कभी परेशानी में होगी तो ये भाई तुम्हारा हमेशा खड़ा मिलेगा। किचन में खाना बनना शुरू हो जाता है। बाराती और मेहमान सभी खाना खाते हैं और शादी भी खुशी खुशी हो जाती है। लेकिन उस दिन सबने एक बात समझ ली थी, मुश्किल वक्त में पैसा नहीं बल्कि अच्छे कर्म और रिश्ते काम आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय बाबा श्याम ज़रूर लिखिए, और ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।